أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ऐसे सहाफ़ी नौजवान जब गज़ा में हमास और इसराइल की डील की, इनके मुज़ाकरात की जब ख़बर पहुंची तो ये सहाफ़ी सबसे आगे आगे थे। ये भागते दौड़ते हमें गज़ा की गलियों में नज़र आ रहे थे और जा कर लोगों के घरों में दरवाज़ा खटखटा कर ये बता रहे थे कि अमन हो गया, मुज़ाकरात हो गए। अब जो हमारे ऊपर बमबारी होती थी, यूँ कत्लेआम हो रहा था, ये अब रुक जाएगा, अब हम आज़ाद घूमेंगे। और उनकी खुशी इतनी थी, इस ख़ास तौर पर इस साले जाफरी, इस सहाफ़ी की जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसकी खुशी थी। और ये एक काफ़िला बनाकर गाड़ियों का, जिसमें एम्बुलेंसेस थी, फायर ब्रिगेड थे, मतलब कि जो डिफेंस का गज़ा के जो सिविल डिफेंस है उसकी गाड़ियों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर तकबीरात पढ़ते हुए, जैसे ईद की हम तकबीरात पढ़ते हैं, वो तकबीरात पढ़ते हुए वो साथ साथ वीडियो बना रहा है और साथ इर्द गिर्द बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं, झूम रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। और यूँ ये शख्स, ये नौजवान इतना खुश था कि ये गज़ा की सुनी गई और यहाँ पर अब अमन कायम होगा। मगर नाज़रीन, किसी को क्या पता था कि ये जो शख्स इतना खुश हो रहा है, जो मुज़ाकरात को ईद जैसा करार दे रहा है, जिस दिन मुज़ाकरात हुए उसने बाकायदा उस दिन ईद की तरह खुशी मनाई, ईद की तकबीरात पढ़ी, तो किसी को क्या पता था कि ये इसका आज आखिरी दिन होगा। नाज़रीन, जिस दिन इस सहाफ़ी ने खुशियाँ मनाई, इसने खुशियाँ बांटी, लोगों को झूम कर ख़बरें सुनाई और फिर उसने तकबीरात पढ़ते हुए पूरे गज़ा का उसने दौरा किया, विज़िट किया, पूरे गज़ा में गाड़ियाँ घुमाई तकबीरात पढ़ते हुए। मगर उससे अगले दिन ही इस नौजवान सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। इसके साथ इसका दूसरा भी साथी था, अहमद अल फ़तीमा जिसका नाम है, वो भी इसके साथ कत्ल हो गया। अब ये इसराइली फ़ौजें तो बज़ाहिर चली गई हैं, गज़ा उन्होंने खाली कर दिया। अब वो एक मखसूस एरिया है जहाँ तक वो महदूद हैं, उससे आगे वो नहीं आ सकती। अब गज़ा के अंदर ये दोनों सहाफ़ी कत्ल होते हैं, तो इसके पीछे अब किसका हाथ है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। मगर अब जो इत्तलाआत आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के सोर्सेज हैं, उनके ज़रिए जो पता चल रहा है कि ये एक ऐसी तंजीम है जो इसराइली हुकूमत के साथ मुंसलिक है, उसकी सपोर्ट उसको हासिल है। उस तंजीम के कुछ अफराद ने हमला करके इन सहाफ़ियों को कत्ल किया। ये ख़बर इंटरनेशनल सोर्सेज में ये वायरल हो रही है, मगर इसकी हतमी तस्दीक क्या है कि वाकई वो तंजीम ने कत्ल किया है या कोई और कत्ल में मुलव्वस है, इसकी तहकीकात नहीं है और शायद हो भी ना सके, क्योंकि इतने कत्ल हो गए, 65,000 फ़लस्तीनी इस दुनिया से चले गए। तो जब ये दो भी चले जाएंगे तो किसके कानों पर क्या जूं रेंगेगी। तो इसलिए ये कत्ल तो एक अंधा कत्ल ही है, इसका कोई वजह नहीं है। मगर एक दिन की अगर आप देखें कि वो जिस तरह वो खुश हैं, वो तकबीरात पढ़ते हुए वो गज़ा में घूम रहे हैं, तो मगर उससे अगले दिन ही उसकी लाश उसी सड़क पर पड़ी थी कि जिस गली में वो झूम कर ईद की तरह तकबीरात पढ़ रहा था। यह है किस्मत और यह है जुल्म। ये जुल्म की एक दास्तान जो रकम की गई इन 2 सालों में, उन दास्तानों में से एक छोटी मुख्तसर दास्तान जो हाल ही में हमें देखने को मिली। अल्लाह ताला से मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम करे। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम यहाँ दुनिया में जो ढाया जा रहा है, अल्लाह किसी मोहम्मद बिन कासिम, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को, किसी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजे कि वो आकर फिर मुसलमानों का दौर वापस लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।